राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने लास्ट क्लास में एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ा, लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि एनर्जी डेंसिटी के बारे में अपन ने क्या किया, बात की, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में अपन ने क्या किया, स्टडी किया था। और उसमें भी मैंने डिस्क्रीट वाला जो था अपने पास में, डिस्क्रीट फॉर्म जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, वो मैंने क्या किया था, करा दिया था। अब अगली क्लास में अपन बात करते हैं, अगर हमारे पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, कोई एक सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लो सरफेस हो सकती है अपने पास में, या तो वो कोई वॉल्यूम कंसिस्ट कर ले, ठीक है, मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, मतलब कुछ कंटिन्यूस हो, मतलब बॉडी पूरी की पूरी कैसी हो, कंटिन्यूस हो, फैली हुई नहीं हो, डिस्क्रीट नहीं हो। तो अगर इस केस में अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं उसी के बारे में। तो अपनी यूनिट चल रही है कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट कौन सी चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चैप्टर अभी चल रहा है आपका पहला ही, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने पास में यूनिट चल रही है और अभी चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। और इस चैप्टर के अपन बहुत एंड पर आ चुके हैं अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से एक दो टॉपिक और होंगे, इसके बाद में ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में अगली जो हेडिंग आती है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कंसीडरेशन लिखा जाता है, क्योंकि यार वो क्या है, थोड़ा सा उसको कन्फाइन कर लेता है एक तरीके के लिए, कि अगर अपन कंसीडरेशन लिख लेते हैं ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो है ना, एग्जामिनर होता है या कोई भी होता है, वो वैसे ही समझ जाता है कि भाई बात किसके बारे में करना चाहता है। तो बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसीडर करना, ठीक है। let dq is a charge over a volume element d tau such that it produces electric field E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपने पास में E प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और अपन ने dq क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया, किस पे, वॉल्यूम एलिमेंट पे फैला हुआ है, ठीक है। कंसीडर अ चार्ज डेंसिटी रो v, ठीक है, ओवर अ वॉल्यूम, ठीक है। अपन ने क्या किया, किसी एक वॉल्यूम पे रो v को अपन ने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, एंड दिस चार्ज configuration is in फ्री स्पेस, ठीक है। कहाँ पर है ये अपने पास में, फ्री स्पेस पर है, ठीक। ठीक है, ये किस पे है अपने पास में, फ्री स्पेस में दिया हुआ है, मतलब अपने पास में जिसमें परमिटिविटी होगी वो कौन सी होगी, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अपना कंसीडरेशन है, ठीक है। अब कंसीडरेशन कर लिया है, ठीक है। हियर dq charge is infinitesimal small,
ठीक है। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल का मतलब होता है बहुत स्मॉल एलिमेंट है अपने पास में, ये कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अपने पास में क्या है, स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है अपने पास में, ठीक है। आगे चलें। सो सिग्मा कैन बी, या सिग्मा replaces with इंटीग्रल साइन। ध्यान रखना ये चीज मैंने थोड़ी सी आज नई सी बता रहा हूं कि अगर हमारे पास में कोई डीक्यू चार्ज है, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई डीक्यू चार्ज के बारे में बात हो रही है, तो अगर वो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है तो अपने पास में जो सिग्मा होता है वो किसका रूप ले लेगा, इंटीग्रल का साइन ले लेता है। सिग्मा किस में चेंज हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा इंटीग्रल के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए अपने को बात, ठीक है, ये रिमेंबर रहनी चाहिए। नाउ according to electrostatic energy, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फ्रॉम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं डिस्क्रीट की ही लिख लेता हूं यहाँ पे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ऐसी बात करता हूं मैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अपने पास में देखो u कितना हो जाएगा, u कितना होगा, हाफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में सिग्मा था, ठीक है, सिग्मा आई जे, इसी की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे, सिग्मा आई जे। और यहाँ पे जो था अपने पास में क्या था, क्यू आई क्यू जे अपॉन में कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसके बीच में डिस्टेंस था आर आई जे, ठीक है, इसका मॉड, ठीक है। ये अपन ने निकाला था डिस्क्रीट के लिए, ये अपन ने निकाला था डिस्क्रीट के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अपन ये भी जानते हैं कि देखो मैंने कल एक चीज और बताई थी आपको, ठीक, ये क्यू आई और क्यू जे, ठीक है, मतलब एक चार्ज तो आपका क्या हो रहा था, दूसरे चार्ज के पोटेंशियल में आ रहा था, बताया था ना कि एक चार्ज जो है अपने पास में वो क्या कर रहा था कि दूसरे चार्ज के पोटेंशियल स्फीयर के अंदर आ रहा था, तभी अपन ने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाली थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नाउ इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे, u बराबर हाफ, ठीक है, ये तो सिग्मा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपन डिस्क्रीट पे भी चल रहे हैं, ठीक है। ये जो है QJ, ये QJ और ये जो RI डिस्टेंस है, ये क्या है, पोटेंशियल कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी चार्ज Q की और उस पर पोटेंशियल लगेगा कितना, V, तो ये जो फॉर्मूला है, जैसे अपने यहाँ पे QI को मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और QJ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RIJ का मोड, ये तो अपने पास में क्या कहलाता है, पोटेंशियल ही तो कहलाता है, तो उसको मैंने पोटेंशियल से लिख दिया। तो इट कैन बी रिटन एज दिस, इट कैन बी रिटन एज लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। नाउ फॉर अ चार्ज DQ, मैंने बताया था कि सिग्मा किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन से, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ सिग्मा VDQ, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, हाफ टाइम्स ऑफ VDQ, अपने पास में ये आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास में एनर्जी आएगी कि भाई हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये V इंटू DQ, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल्सो DQ कितना होगा अपने पास में, रो V डी टाउ, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि अपने पास में कितना होगा, DQ जो होगा अपने पास में वो कितना होगा, रो V डी टाउ के बराबर होगा, क्योंकि अपने पास में अगर चार्ज डेंसिटी रो V ले रखी है और किसी एक ओवर सरफेस वॉल्यूम के ऊपर है, तो अपने पास में ये इक्वेशन भी आएगी, ठीक है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मत दो, इक्वेशन नंबर 1 तो अपने जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना उसको दे देते हैं। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये तो स्टार्ट किया था, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3,
ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, या फिर इसको इक्वेशन दो ही मत, ये तो अपने पास में जनरल नॉलेज के भी रहता है, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी जो अपने पास में अब जो होगी U, वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, हाफ टाइम्स ऑफ, कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो dq की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V, ठीक है। ये तो V तो अपने पास में वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल है, ध्यान रखना। V जो है अपने पास में ये क्या है, वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है अपने पास में, पोटेंशियल है। क्या चीज़ है बेटा, ये पोटेंशियल है, तो अपने को ध्यान रखनी है ये चीज़, ठीक है। तो V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम नहीं है, क्या है, पोटेंशियल है। नाउ यहाँ पे हमारे पास में dq में अपने पास में कितना आ जाएगा, ये रो v d टाउ, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। ऑल्सो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 4। ऑल्सो वी नो दैट कि अपने पास में जो डेल डॉट ई होता है वो कितना होता है, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। मैक्सवेल्स की भी फर्स्ट इक्वेशन थी ये, और अपन ने जब अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पे डेल क्रॉस भी निकाला था और डेल डॉट ई भी निकाला था। तो वहाँ पे जो डेल डॉट ई की वैल्यू आई थी वो यही आई थी, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। या फिर इसको इक्वेशन दो ही मत, ये भी अपने पास में जनरल नॉलेज में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में नाउ एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, नाउ एनर्जी डेंसिटी ये कितनी हो जाएगी अपने पास में, U इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ ये V, ठीक है। और अगर मैं रो V की वैल्यू रखूँ यहाँ से तो ये माइनस बाहर आएगा एक, ठीक है, एक माइनस बाहर आ गया, ये वाला माइनस, और ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डेल डॉट ई, और ये कितना आ गया, डी टाउ, ठीक है। अब इसी को आगे अपन को क्या करना है, ड्राइव करना है फॉर्मूले को, ठीक है, यहीं से ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, U इक्वल्स टू, ये माइनस के एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया मैंने क्योंकि तो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, अंदर ले लिया मैंने किसको, V, और ये हो जाएगा अपने पास में डेल डॉट E, और ये कितना हो गया, डी टाउ। अब क्योंकि अपने पास में V कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और E कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अपन क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज लेंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। कौन सी आइडेंटिटी है वो, देखो, नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, वेक्टर आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। तो वेक्टर आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो कितना होगा, अगर मेरे पास में कोई एक फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में कोई एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है f, और इसके साथ में अगर मेरे पास में है कोई एक वेक्टर फंक्शन a, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो पहले तो ये जो डेल है, डेल पे ऑब्वियस ही बात है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई डेल पे तुम वेक्टर साइन लगाओ मत लगाओ, डेल अपने आप में ऑटोमेटिकली समझ जाएगा सामने वाला कि डेल एक कैसा साइन होता है अपने पास में, वेक्टर साइन होता है, क्योंकि ये डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के कैप, तो देखो इसकी डायरेक्शंस होती हैं आई जे के, अगर कार्टेशियन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, रिमाइंडर रहता है कि अपने पास में कैसा वेक्टर साइन होगा, तो लगाओ मत लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये नेबला ऑपरेटर होता है, फिजिक्स में इसको डेल बोला जाता है, ठीक है। वैसे कौन सा होता है, ये नेबला ऑपरेटर होता है, वैसे इसको फिजिक्स में बोला जाता है कितना, डेल। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो कितना होगा अपने पास में, कितना हो जाएगा, पहले तो इसको डेल को ऑपरेट कर दो एफ पर, तो ये डेल को ऑपरेट किया अपन ने एफ पर, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा अपने पास में, ए वेक्टर, ठीक, प्लस अब की बार क्या करेंगे, एफ को छोड़ा, एफ को बाहर पटक दो, और ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट ए, ठीक है, डेल डॉट ए। नाउ दिस इज योर इक्वेशन, अपन कितनी इक्वेशन लगा चुके हैं ऑलरेडी पहले, अच्छा 4 इक्वेशन हो चुकी है ना, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में, ये तो हो गई 5 और ये हो गई 6, ठीक है। ना इसको रिप्लेस कर देते हैं अपन, यहाँ पे ए वेक्टर की जगह तो अपने पास में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और एफ की जगह पे अपने पास में क्या है, स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। नाउ replace a vector with electric field
एंड एफ स्केलर फंक्शन विद पोटेंशियल v, ठीक है। तो किससे रिप्लेस कर देंगे अपन इसको? अपने पास में एक तो एफ स्केलर फंक्शन से, और अपने पास में पोटेंशियल कितना हो जाएगा v। स्केलर फंक्शन ही तो होता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपने पास में क्या होती है, वेक्टर फंक्शन होती है, तो उसको उससे क्या कर दिया अपन ने, रिप्लेस कर दिया। सो देखो ये इक्वेशन कितनी बनेगी, डेल एफ की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, v तो चल रहा है अपने पास में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये e, ये कितना हो जाएगा देखो, डेल v डॉट कितना आ जाएगा e, प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में v, और ये कितना हो जाएगा डेल डॉट e। इसकी वैल्यू निकालते हैं, v डेल डॉट e, इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, डेल वी ई माइनस डेल v डॉट e, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई कौन सी, 7। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बेटा, 7 हो गई। आगे बढ़े, अब इस इक्वेशन को 7 इक्वेशन को कहां पुट कर दो, 5th के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन 5 या इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा कि भाई इस वैल्यूज को अपन किस में पुट कर देते हैं, 5 के अंदर पुट कर देते हैं। तो अपने पास में u देखो कितना हो जाएगा, ये अपने पास में कितना आ रहा था, माइनस के एप्सिलॉन नॉट बाई 2, यही था, ठीक है। साथ में अपने पास में देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डेल वी ई, यही आ रहा है अपने पास में, माइनस के डेल, ये कितना हो जाएगा डेल वी डॉट ई, यही अपने पास में वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में डी टाउ, ठीक है। अपने पास में इंटीग्रेशन किस पे चल रहा था, डी टाउ के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको अभी इस इक्वेशन को, इंटीग्रेशन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो u कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी ई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये डी टाउ, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और इंटीग्रेशन ऑफ डेल v डॉट ई, ठीक है। डेल v डॉट ई हो जाएगा अपने पास में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी टाउ, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा ये डी टाउ। 1 मिनट, ये माइनस पहले था क्या, होगा मेरे हिसाब से तो, है। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई, ओके। चलें आगे। अब नाउ इसमें अगर मैं आगे लिखता हूं इसको, देखो क्या होगा अपने पास में इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। अब हियर यूजिंग गॉस, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे डॉट ही है, ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट है। तो अपने पास में अपने को पता है कि अगर मैं लगाऊँ यहाँ पर तो डेल डॉट वी ई डी टाउ, ठीक है, ये ओवर द वॉल्यूम सरफेस है, ये किस में चला जाएगा, क्लोज सरफेस, ठीक है। अपने पास में कितना आ जाएगा वी ई डॉट डी ए, ठीक है। तो अपने पास में इसको रिप्लेस कर देते हैं। नाउ u कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो ये आ रहा है माइनस के एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट ई डी ए, ठीक है, v डॉट ई डी ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको छेड़ो ही मत, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ये हो जाएगा डेल डॉट v, ठीक है, और ये हो जाएगा e डी टाउ, ठीक है, डेल डॉट ई वी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ई डी टाउ। नाउ देखो अपन कंसीडरेशन कर रहे हैं किस पे, सरफेस के ऊपर,
सॉरी सरफेस पे नहीं, वॉल्यूम एलिमेंट, अपन ने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था, सरफेस के ऊपर नहीं कर रहे हैं कंसीडर, ठीक है। तो जब भी हम एनसेंबल करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या करेंगे, एक वॉल्यूम ही बनाएंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। उस पर क्या होगा, एक वॉल्यूम का अपने पास में क्या होना चाहिए, एंक्लोजमेंट आना चाहिए, एक वॉल्यूम एंक्लोज होना चाहिए उस चार्ज से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो अपने पास में देखो वॉल्यूम का टर्म तो ये बच रहा है, और ये आ गया अपने पास में सरफेस का टर्म। दैट मीन्स सरफेस का टर्म तो कोई कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमें स्पेस के अंदर क्या करना है, कन्फिग्रेशन बनाना है, ठीक है। स्पेस के अंदर चार्जेस का क्या करना है, एंक्लोजमेंट लेना है, ठीक है, एंक्लोज करना है उसको, ठीक है। तो अपने को जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो एक स्पेस के अंदर रिक्वायर पड़ेगी। इस पे क्या कहते हैं, स्पेस में कभी भी अपने पास में सरफेस तो होती नहीं है, क्या होता है, ओवर द होल वॉल्यूम ही चलता है अपने पास में, ठीक है। तो ये टर्म तो अपने पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको तो मैं ऐसे कर देता हूँ जीरो, क्यों, इसका रीजन लिख देता हूँ, हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, here energy is required to enclose a charge configuration, charge configuration over a volume or space not in the over the volume or space not in the surface। क्योंकि देखो कंसीडरेशन में भी अपन ने वॉल्यूम एलिमेंट ही लिया है, कंसीडरेशन जो अपन कर रहे हैं उसमें भी अपने पास में कौन सा है, वॉल्यूम एलिमेंट ही तो चल रहा है, ठीक है। तो अब कंसीडरेशन में भी वॉल्यूम एलिमेंट है, तो फिर सरफेस की अपने कंट्रीब्यूशन की कहाँ जरूरत आ रही है, ठीक है। तो अपने पास में देखो कितना हो जाएगा ये, नाउ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट ई, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टाउ, ठीक है, डेल डॉट ई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डी टाउ, डेल डॉट वी आ रहा होगा शायद, एक मिनट, यहाँ पे डेल डॉट वी आएगा, ठीक है, डेल डॉट वी डी टाउ। ऑल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अपने पास में वो कितनी होती है, माइनस के डेल वी, यही होता है। तो इस वैल्यू को अगर मैं इधर पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बाई 2। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, E डॉट ई डी टाउ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर की तरफ इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर डी टाउ। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है अपने पास में किसमें, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है अपने पास में किसके लिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें लिख देता हूं, द अबव रिलेशन tells about the electrostatic energy for a continuous charge distribution, ठीक है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है फॉर किसके लिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब ये ड्राइव हो गया है अपने पास में फॉर्मूला, अब ये आप नोट डाउन कर लो।
ये लो, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो आप लोग। बेटा ये यहाँ पे ना, एक मिनट, ये यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये गलती से लग गया मेरे से, ये माइनस आएगा नहीं, तो फिर बेटा यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा। एक मिनट में इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ये यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, ये यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस आएगा नहीं। आगे चलते हैं, और कहीं पे माइनस साइन लग गया है क्या अपना? अच्छा, ये यहाँ पे माइनस लग गया है ना, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी एक बार। ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। इसके अलावा फिर यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में ये माइनस आएगा, ठीक है। मुझे पॉइजन्स इक्वेशन ध्यान रह गई, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक। यहाँ पे भी अपने पास में क्या आएगा? ये माइनस आएगा, ठीक है। आगे चलें। और कहीं पे? अच्छा, यहाँ ये माइनस चलेगा, ठीक है। वो टर्म खत्म हो गई। अच्छा, इसकी वजह से एक माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, अब ठीक है। बाकी तो अपने आगे का ठीक है, ठीक है। ये लो, यहीं तक उतारा था। ठीक है ना। तो ये था अपने पास में क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन ने दो के लिए स्टडी कर ली है, ठीक है। अपन दो के लिए स्टडी कर चुके हैं, एक तो डिस्क्रीट के लिए भी कर चुके हैं और एक किसके लिए कर चुके हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर चुके हैं। अब आते हैं इन पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मैं एक एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जिससे तुम्हारे पास में हल्का हल्का आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से यहाँ के न्यूमेरिकल्स को अपन को डील करना है इस क्वेश्चन पे बेस्ड, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, calculate the electrostatic energy for the charge configuration to ensemble a equatorial, ठीक है, equatorial
EQUY, इक्विटोरियल या इक्विटेरियल ट्रायंगल, इक्विटोरियल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विटोरियल अपने पास में आएगा, ये O आएगा, इक्विटोरियल ट्रायंगल। एक मिनट, इक्विटोरियल ट्रायंगल फ्रॉम डिस्क्रीट चार्जेस, फ्रॉम डिस्क्रीट चार्जेस। अपने पास में किसके लिए निकालना है? डिस्क्रीट चार्जेस के लिए निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को, एक मिनट, इक्विटोरियल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से ये इक्विटोरियल ट्रायंगल बनना चाहिए कि मतलब इसकी हर डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2 और ये कितना हो जाएगा अपने पास में? Q3। अब देखो, तुम फॉर्मूले से जाओगे, वो ही बेटर बेस्ट ऑप्शन है। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तरीका कुछ और बोलता है कि जैसे अपन ने ड्राइव किया था ना, वैसे ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। कैसे? देखो, टू ब्रिंग चार्ज Q1, ठीक है, लेट this charge is as reference charge, ठीक है, reference charge, so work done by this charge is equal to 0। तो अपने पास में वर्क डन कितना रहेगा इसके लिए? W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 0, ठीक है। नाउ एनर्जी टू ब्रिंग Q2 charge in the field of Q1 चार्ज, ठीक है। अपन Q2 चार्ज के लिए लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं किस में? Q1 चार्ज की फील्ड के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स अपने पास में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा अभी फिलहाल? कि अपन किसको लेके आ रहे हैं? Q2 चार्ज को लेके जा रहे हैं। और किसके पोटेंशियल में लेके आ रहे हो? Q1 के में, ठीक है। अब Q2 जो होगा अपने पास में, वो कितने डिस्टेंस पे आ चुका है? देखो वो कितने डिस्टेंस पर है। ये अपने पास में A रख लेते हैं, इसको भी A, क्योंकि इक्विटोरियल ट्रायंगल बनाना है। तो अपने पास में जितने भी साइड्स होंगे इस ट्रायंगल की, वो कितनी होंगी अपने पास में? A और A, ठीक है। तो आगे चलें, कितना हो जाएगा ये? देखो, ये तो Q2 ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? KQ1 अपॉन में A, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी? W2 की। तो W2 कितना आ गया अपने पास में? KQ1 Q2 अपॉन में कितना आ गया? ये A, इक्वेशन नंबर 2, और वो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। चलो फर्दर मूव करते हैं। नाउ ब्रिंग चार्ज Q3 in the field of Q1 and Q2, ठीक है। तो अपने पास में W कितना हो जाएगा? Q3, ठीक है। किसकी फील्ड में लेके आ रहे हो? V ऑफ Q1 प्लस V ऑफ Q2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? W3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, ये तो Q3 रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ1, ठीक है। अब KQ1 तो हो गया अपने पास में, ठीक। अब इसका जो डिस्टेंस होगा, कितना दे रखा है अपने को? Q3 को यहां तक लेके आना है, और इसका डिस्टेंस भी कितना दे रखा है? A दे रखा है। तो सीधा A लिख देते हैं। ये हो गया अपने पास में A, ठीक है, प्लस K आगे लिखते हैं अपने पास में, ये कितना हो जाएगा? Q2 अपॉन में ये कितना हो गया? A, ठीक है। तो W3 कितना आ जाएगा अपने पास में? Q3, ठीक है। और अपने पास में ये कितना आ जाएगा? K तो बाहर आ गया,
ठीक है, के बाहर आ गया, अंदर कितना बचा Q1 प्लस Q2, ठीक है, और अपॉन में ए को भी मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास में। नाउ ये मैंने इस तरीके से इसलिए कराया कि तुमको वो डेरिवेशन भी अच्छे से आराम से आ जाएगा फिर। नाउ टोटल वर्क डन अपने पास में कितना हो जाएगा, W बराबर कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास में, W1 तो 0 आ रहा है, ये तो 0 हो गया, प्लस ये कितना आ गया अपने पास में K, है ना, और W2 में अपने पास में कौन सा आ रहा था, Q2 Q1 आ रहा था ना, हाँ, Q1 Q2 अपॉन में A, K Q1 Q2 अपॉन में A, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में K, ठीक है, अपॉन में एक अंदर मैंने भेज दिया इसको Q3 को, Q3 Q1 और Q3 Q2, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो K बाई A भी कॉमन ले लिया मैंने बाहर, कितना हो जाएगा ये Q1 Q2 प्लस कितना हो जाएगा Q2 Q3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा Q3 Q1, ठीक है। अब ये K जो है होता है अपने पास में, ये डिपेंड करता है कि मीडियम में दिया है किस में दिया है। अगर मीडियम में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो देगा वैल्यू, और अगर अपने पास में वैक्यूम में अगर कुछ दिया ही नहीं है तो फिर अपन इसको किस में लेके चलेंगे, वैक्यूम में लेके चलेंगे, और वैक्यूम में तो अपने को पता है कि वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, K अपने पास में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, वर्क डन होता है किसके लिए, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए आता है अपने पास में, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको किसके ऊपर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या करना है, अपने को क्वेश्चन करना है नेक्स्ट क्लास में। चलो पहले तो ये उतार लो। ये 2 है, तो ठीक है, ये था अपने पास में डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अपने पास में W कितना आ गया, K बाई A। अब K जो है आपके पास में किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके मीडियम का क्या मतलब, उस मीडियम की वैल्यू कितनी है, उसमें परमिटिविटी कितनी होती है। थोड़ा सा मैं परमिटिविटी का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ। परमिटिविटी कहलाती क्या है, देखो जब भी अपने पास में चार्ज होता है ना, तो वो चारों तरफ अपने क्या करता है, फील्ड लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, फील्ड लाइंस को क्या करेगा, चारों तरफ वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब अगर आप उसको मीडियम में रख देते हैं, तो अगर उस मीडियम, जो भी मीडियम है अपने पास में, वो मीडियम क्या करेगा, उन फोर्स फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो ये जो रोकना होता है, अपोज करना होता है फोर्स फील्ड लाइंस का, ठीक है, वही क्या कहलाती है, आपकी परमिटिविटी कहलाती है। वही चीज आपकी क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक नोट में लिख ही देता हूं, बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो भी जाते हैं, ठीक है। परमिटिविटी, एक मिनट, परमिटिविटी इतना बड़ा कैसे हो गया, ठीक है। परमिटिविटी ये क्या कहलाती है अपने पास में, ठीक है। तो परमिटिविटी जो होती है, ये होती है अपने पास में द टेंडेंसी ऑफ DANSY, टेंडेंसी ऑफ opposing the force field lines of the charge
बाय द मीडियम is known as परमिटिविटी। क्या कहलाती है ये? परमिटिविटी कहलाती है आपकी, ठीक है। और देखो परमिटिविटी अगर अपन को मीडियम की निकालनी है तो वो अपन रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। मीडियम की किससे निकाली जाती है? रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, जिसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी अपने पास में वैल्यू होती है कि एप्सिलॉन एम अपॉन में कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम जो होगा अपने पास में, ठीक है, ये कितना होगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो मीडियम की क्या होती है? रिस्पेक्ट में निकाली जाती है हमेशा। किसके रिस्पेक्ट में? जो अपने पास में वैक्यूम और जो होता है ना अपने पास में एयर, उसमें जो अपने पास में परमिटिविटी हो उसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है हमेशा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैं नोट के उसके तौर पे करा दिया कि ध्यान रहे कि भाई इसकी डेफिनेशन है जो और किस तरीके से ये निकाला जाता है, आगे यूज़ भी होगा ये फॉर्मूला काफ़ी, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, ठीक है। वैसे तो ये 11th-12th का बेसिक कंसेप्ट है, वहाँ भी पढ़ के आता है बच्चा, BSc में पढ़ लेता है, ठीक है। तो अब जो अपने पास में नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके ऊपर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अपन क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। राधे राधे।